आपको दिखाते हैं रफ्तार के साथ 4 मिनट में 24 खबरें। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से आज सीबीआई करेगी पूछताछ। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी ने कहा, अगर आपने गलत नहीं किया तो डरते क्यों हैं? जो भी सवाल पूछा जाए उसका जवाब दीजिए, ये बेचारा पॉलिटिक्स मत करिए। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी का केंद्र सरकार पर निशाना। बोले, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी, भारत को गोडसे का देश बनाना चाहती है। दिल्ली में जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में की गई बैठक। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। राज्यों के वित्त मंत्री बैठक में रहे मौजूद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। कहा, 5 साल का पूरा जीएसटी मुआवजा हुआ जारी। पेंसिल शार्पनर्स पर जीएसटी घटाकर 12% हुआ। उद्धव गुट से पहले शिंदे गुट का पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की कैफियत। कहा, अगर उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट आता है तो उनका पक्ष सुने बिना सुप्रीम कोर्ट कोई एक पक्षीय आदेश पारित ना करे। मुंबई में मातोश्री के बाहर उद्धव समर्थकों का प्रदर्शन। सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ नारेबाजी। चुनाव आयोग के फैसले का विरोध कर रहे हैं उद्धव गुट के लोग। पुणे में आमने सामने आए शिंदे और उद्धव समर्थक। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव गुट समर्थकों का प्रदर्शन। शिंदे गुट के समर्थक भी जमकर कर रहे नारेबाजी। उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बड़ा बयान। बोले, हमारे तीर कमान की चोरी हो गई है, चोरों का वस्त्र हरण करेंगे, जनता के बीच जाकर चोरों की पोल खोलेंगे। एनसीपी चीफ शरद पवार ने दी उद्धव गुट को नसीहत। बोले, चुनाव आयोग के फैसले को स्वीकार करें और नया चुनाव चिन्ह लें। पुराने चिन्ह को खो जाने से कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। चुनाव आयोग के फैसले पर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान। कहा, शिवसेना कभी खत्म नहीं होगी, गली गली जाकर जनता को बताएंगे, जनता तय करेगी शिवसेना किसकी है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली में सोनिया और राहुल गांधी से की मुलाकात के बाद नीतीश ने कहा, विपक्षी एकजुटता के लिए देरी ना करे कांग्रेस। सब एकजुट हुए तो बीजेपी को मिलेंगी 100 से भी कम सीट। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के बीच डील का हुआ खुलासा। पशुपति पारस को एलजेपी पार्टी तोड़ने पर केंद्र में मंत्री पद बनाने का मिला था वायदा। पारस पर नीतीश कुमार का एजेंट होने का दावा। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। नीतीश का विशेष राज्य की मांग दिखावा। नीतीश विफलता छिपाने की कोशिश में जुटे। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से अपने बेटे को सीएम बनने की जताई इच्छा। बोले, मेरा बेटा सीएम बनने के योग्य है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ विवाद के बीच आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे उपेंद्र कुशवाहा। बैठक के बाद अलग पार्टी बनाने का ऐलान कर सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी नेताओं की हत्या के मामले पर बयान आया सामने। भूपेश बघेल ने कहा, बीजेपी के लोग षड्यंत्रकारी हैं। अगर बीजेपी नेताओं की हत्या बीजेपी को टारगेट किलिंग लगती है तो मामले में एनआईए जांच करा लें। छतरपुर के बाबा बागेश्वर धाम में मनाया गया मंगल महोत्सव। 125 बेटियों के सामूहिक विवाह का आयोजन। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी रहे मौजूद। बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। कहा, हिंदुस्तान का मतलब हिंदुओं का स्थान। विदेशी भी चाहते हैं हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बने। मध्य प्रदेश के छतरपुर के बागेश्वर धाम में आज होगा महायज्ञ समारोह का समापन। भंडारे के आयोजन के साथ होगा महायज्ञ का समापन। देवकी नंदन ठाकुर का विवादित बयान आया सामने। बोले, जब अन्य धर्म के लोग घर में 10 बच्चे पैदा कर सकते हैं तो सनातनी कम से कम 5 बच्चे गोद में जरूर खिलाएं। देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि जब तक भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं होता तब तक सनातनियों के पास अपनी आबादी बढ़ाने का सुनहरा मौका। हिमाचल के नए राज्यपाल बने शिव प्रताप शुक्ला। शिमला राजभवन में हिमाचल के 29वें राज्यपाल के रूप में ली शपथ। कई बड़े नेता शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन ने तोड़ा अयोध्या का रिकॉर्ड। मोक्षदायिनी में शिप्रा के तट पर जले 21 लाख दिए। अयोध्या में 15,76,000 दिए जलाए गए थे।